था तो बाबा ने कहा था कि अगर आप याद कर लोगे तो मैं आपको मदीने ले जाऊंगा। ले गए? हाँ जी। हुआ है हाँ मदीने? जी, उम्र कर तो सुनाया था माशाल्लाह, आप लोग जादू है तो मैं अल्लाह के नबी को सुनाना चाहती हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मौलाना तारिक जमील साहब, जिनको पूरे पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद उनको सुनती है और उनकी गुफ्तगू को बड़ा पसंद करती है। जिस तरह वो बड़े प्यार से तकरीर करते हैं, बड़े प्यार से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने 2000 में शजर नसब रोज़ा मुबारक में पढ़ा था और रो रो कर उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे जब वो ये पढ़ रहे थे। और उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि मुझे सादत हासिल हुई कि मैंने शजर नसब को रोज़ा मुबारक में पढ़ा। शजर नसब आपको मैं बताता चलूँ कि शजर नसब होता क्या है। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा करते करते जो 7 नस्लें आपकी होती हैं, 7 पुश्ते हैं, उनके नाम याद रखना, उनके बारे में याद रखना कि हमारा कौन था करते करते इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक शजर नसब मौलाना तारिक जमील साहब को सारा याद है और अक्सर अपनी तकारीर में, अपनी स्पीचेस में पढ़ते हैं। मेरे साथ मौजूद है गुड़िया मरियम अकमल, इनका नाम है। इन्होंने 3.5 साल में, मैं ये समझूंगा कि 3.5 साल में पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर की ये पहली छोटी नन्ही गुड़िया होगी जिसने इतनी कम उम्री में शजर नसब तफसील से याद किया। और रिसेंटली इन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात भी की। तारिक जमील साहब ने इनके ये जो नाम इन्होंने पढ़े उनको बड़ा पसंद किया, अपने पास बुलाया, इन्वाइट किया, स्पेशली इनसे मुलाकात की और बच्ची को शाबाश दी। और इस बच्ची की जो सबसे बड़ी जो सआदत है कि इस बच्ची ने इस छोटी सी उम्र में, 3.5-4 साल की उम्र में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में भी शजर नसब तफसील से पढ़ा है, रवानगी से पढ़ा है। मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात में उन्होंने कहा था कि ये बच्ची शायद पहली बच्ची है जिसको रवानगी से और बड़ी आसानी पड़ती है। अक्सर लोग अच्छे होते हैं 10, 12 या 20, 25 तक पहुंचते हैं इनके तादाद और वो भूल जाते हैं, अटक जाते हैं, उनको रवानगी से नहीं आता। इस बच्ची की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। इस बच्ची ने इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कमाल किस तरह किया। और इस नन्ही सी उम्र में जो बच्चे होते हैं उनका जो ध्यान होता है खेल कूद में होता है, पढ़ाई में इतना चाहे हो ना हो, इधर उधर कामों में होता है। लेकिन इस बच्ची ने छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सआदत किस तरह हासिल की, जानते हैं मरियम अकमल की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। मरियम बेटा, माशाल्लाह आपकी अभी 6 साल एज है और 3.5 साल की एज में इतने मुश्किल नाम याद कर लेना ये कैसे मुमकिन हुआ? वो मौलाना साहब की जो स्पीचेस होती हैं उसमें वो नाम पढ़ते रहते हैं तो फिर मुझे वो देख देख के वो सुन के याद हो गया था। आप कौन सी क्लास में हो अभी? मैं अब 2 क्लास में हूँ। 2 क्लास में हो? तो मौलाना तारिक जमील साहब को आपने कब से सुनना शुरू किया? अभी तो माशाल्लाह गुड़िया अब 6 साल की भी आप एज है। मैं जब 3.5 साल की थी तब मुझे याद हो गया था ये 1 वीक में। तो आपके ज़हन में ऐसा ख्याल क्यों आया कि मैं शजर नसब को याद करूं? इसकी क्या वजह थी? बाबा ने मुझे कहा था कि अगर आप ये याद कर लोगे तो मैं आपको मदीने ले जाऊंगा। माशाल्लाह, बच्ची ने अल्लाह ताला का घर देखने के लिए शजर नसब सारा याद कर लिया। तो बेटा बड़े मुश्किल नाम है, तो आप सुना सकती हो अभी कैमरे में? हाँ जी ज़रूर सुनाओ, ज़रूर सुनने वालों को ज़रूर सुनिए। अल्लाह के नबी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। अल्लाह के नबी, आप सच्चे, आपकी नस्ल सच्ची, आपकी जद सच्ची, आपका शरण सबसे आला, आपकी ज़ात अल्लाह के बाद सबसे आला, आपके और हमारे दरमियान आँख का पर्दा अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन बिन अजनान बिन अवद बिन हमेसा बिन सलमान बिन औस बिन बौस बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिब बिन इजाबिल बिन दास बिन इतलाफ बिन ताबिक बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माफी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमजान बिन संबर बिन यसनबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरवा बिन ऐजी बिन जिशान बिन इसत बिन अतनात बिन लिहा बिन मुकस्सर बिन नाहिद बिन ज़ारे बिन समी बिन मज़ी बिन इरक बिन अराम बिन किदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आदर बिन रहूम बिन सरूज बिन रहूफ बिन फ़ाइद बिन आबिल बिन फरशाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतुशालिक बिन इद्रीस बिन यरद बिन मलहलील बिन किनान बिन अनूश बिन शीशर बिन आद बिन इसरात वस्सलाम। माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह। आप शॉर्ट्स में वीडियो में देख रहे होंगे कि बेटी मौलाना तारिक जमील साहब से मिल रही है। बेटा जब आप उनके पास गई
تو کیسا آپ کو لگا ان سے مل کر؟ ایک وہ بہت بڑی ہستی ہیں، ان کو پوری دنیا بڑی مسلمان ان کو سنتے ہیں ان کو، تو آپ بڑی خوش قسمت ہیں ان سے ملاقات بھی کی، انہوں نے آپ کو باقاعدہ ایک اسپیشل بلایا بھی، تو کیسا محسوس ہوا آپ کو؟ بہت اچھا فیل ہوا تھا انہوں نے کیا کہا آپ کو اپنے پاس بلا کر؟ کہ آپ تو چائلڈ اسٹار ہو، آپ کو یہ سارے نام کیسے یاد ہوئے؟ ماشاءاللہ، وہ آپ کو کچھ دے بھی رہے ہیں ویڈیو میں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک گفٹ ہے، ماشاءاللہ، انہوں نے آپ کو میں گفٹ؟ نے آپ کو وہ ان کو دیا تھا۔ اچھا، آپ نے ان کو گفٹ دیا؟ کیا دیا تھا بیٹا آپ نے؟ میں نے پرفیوم دیا تھا، ماشاءاللہ، بس۔ صحیح ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ روضہ رسول میں بھی جا کر یہ نام پڑھ چکی ہو، تو وہاں پہ پڑھنا ایک تو بہت بڑی سعادت ہے، اور چھوٹی سی عمر میں، تو وہاں پہ آپ کے والد صاحب بتا رہے تھے آپ رونے بھی لگ پڑی تھیں، تو وہاں پہ کیسی آپ کی فیلنگس تھی؟ وہاں کتنا آپ کو پرسکون ہو رہی تھی وہاں پہ یہ نام سارے پڑھ کے؟ مجھے اتنا رونا آ رہا تھا، تو بڑی خوش قسمتی ہے بیٹا آپ کی، تو دل تو آپ کا کرتا ہوگا کہ میں بس جلدی سے دوبارہ اس جگہ پہ چلا جاؤں اور وہاں چلی جاؤں اور وہاں جا کے دوبارہ یہ سارے نام پڑھوں۔ ہاں جی۔ آپ نے گفتگو سنی ہے گڑیا کی، مریم اکمل کی، کہ کس طرح اس بچی نے ننھی سی عمر میں شجر نسب سارا یاد کیا، اور ماشاءاللہ اس بچی کی خوش قسمتی یہ ہے کہ روضہ رسول میں بھی جا کر یہ سارے نام پڑھ چکی ہے، اور یہ پاکستان تو کیا شاید دنیا کی پہلی کم عمر گڑیا بچی ہوگی۔ 3.5 سال کی عمر میں یہ سارے نام یاد کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں جا کر پڑھنا، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے اس بچی کے لیے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، دیکھ رہے میرا پاکستان، اللہ حافظ۔